सब सुंदर साथ कीजिए। वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामायु कलिको, पल पल करु प्रणाम। श्री तेज कुंवर श्यामायु कलिको, पल पल करु प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। श्री रंग महल के चारों कोनों में 16 हांस के विशाल चबच्चे बुजुर्ग चबच्चे कहे गए हैं। 16 पहलों में शोभायमान। जैसे रंग महल अपना 201 पहल में है, जैसे देखिए हांस हांस में शोभा बदलती हुई, हल्का सा कट चेंज होता हुआ, जैसे पेंसिल के हांस होते हैं, इसी तरह से 16 हांस के चबच्चे की शोभा आई है। ईशान कोण में, आगिन कोण में, नैऋत्य कोण में और वायव्य कोने में, चारों कोनों में 16 हांस के चबच्चों की शोभा आई है। और ये 16 हांस के चबच्चे रंग महल की जगह में कहे जाते हैं। रंग महल की लंबाई चौड़ाई हम कहते हैं कि 2000 मंदिर का लंबा चौड़ा, तो वो चौरस स्थान है। और रंग महल अपना आया है कृतवाई गोलाई में घेर कर, तो चारों कोनों में जो स्थान बाकी रहता है उन स्थान पर 16 हांस के चबच्चों की शोभा आती है। तो ये जो 16 हांस की चबच्ची हैं रंग महल के स्थान में ही है, जो 2000 मंदिर का लंबा चौड़ा कहते हैं। अब इस शोभा को दूसरी जगह से भी देखते हैं। हाँ जी, ये देखिए सुंदर सा जी, 2000 मंदिर का लंबा चौड़ा रंग महल, चौरस जगह, लेकिन रंग महल अपना गोलाई में 201 पहलों में शोभायमान है, तो चारों कोनों में 16 हांस के चबच्चे हुए। ये पूर्व दिशा हुई, ये उत्तर दिशा, पश्चिम दिशा और ये अपनी दक्षिण दिशा। तो उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में तो अपने कितने हांस आए हैं सुंदर साथ जी? उत्तर दिशा में, पश्चिम दिशा में और दक्षिण दिशा में। हाँ जी चित्रांशु बेटा आप बताओ। प्रणाम जी आंटी। उत्तर, पश्चिम और दक्षिण दिशा में 50-50 हांस आए हैं और पूर्व की दिशा में 51 हांस आए हैं। सबसे आगे जो प्रथम जो शोभा आई है वो 10 मंदिर की हांस की अलग शोभा है। उसके दाएं बाएं 25-25 मंदिर के हांस आए हैं। बाकी हर जगह 30-30 मंदिर के हांस है। और इसी आवाज नहीं आ रही आपकी। हांस है और बाकी तीनों दिशाओं में 50-50 हांस है। हाँ जी, उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में तो 50-50 हांस। यहाँ जगह वही 1500 मंदिर की है, जो उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में, वही 1500 मंदिर की जगह हमारे पास पूर्व दिशा में भी है। लेकिन ठीक मध्य में 10 मंदिर का हांस अपना हुआ धामद्रव जी की शोभा के वास्ते। इन हांस के दाएं बाएं 25-25 मंदिर के हांस हैं और बाकी सभी हांस घेर कर 30-30 मंदिर के आए हैं। तो हम आज सबसे पहले अगिन कोने की चबच्ची की शोभा को देखने का प्रयास करते हैं। ये अगिन कोना, रंग महल के बाहरी हार मंदिर, 2 थंबों की हार 3 गली, ये धाम रोज की शोभा हो गई ये वाली। और ये रंग महल के बाहरी हार मंदिरों का निशान, और इन मंदिरों से भीतर जाते हैं तो 2 थंबों की हार 3 गलियां। और ये अपना अगिन कोण का जो गुर्ज आया है, रंग महल के अगिन कोण में जो गुर्ज की शोभा आती है, ये वो गुर्ज। अब इन गुर्ज के साथ लगते हुए 16 हांस या 16 पहल की जो बच्चे की शोभा आई है वो देखते हैं।
प्रत्येक पहल अपना आया है 30 मंदिर का। रंग महल के समान ही प्रत्येक पहल अपना यहाँ 30 मंदिर का आया है। और एक पहल यानी 30 मंदिर इस चबच्चे के यहाँ पर रंग महल के बिल्कुल धाम चबूतरे के साथ लगते हुए। ये जो अपना अगिन कोने पे गुर्ज आया है, रंग महल को घेर कर गुर्जों की शोभा आई है। 4 गुर्ज आए हैं चारों कोनों पर, ईशान, अगिन और नैत्य वायव्य कोने पे। तो अगिन कोने पे जो गुर्ज आया है, ठीक उस गुर्ज के साथ 15 मंदिर इस तरफ छोड़े, 15 मंदिर इस तरफ, इस तरह से ये 30 मंदिर का हांस, जो एक हांस है, चबच्चे का लग गया। तो इन शोभा को हम यूं देखेंगे तो जब हम पूरब दिशा में, ये दिशा तो अपनी पूरब हो गई, 15 मंदिर तो पूरब दिशा में, 15 मंदिर दक्षिण दिशा के यहाँ काउंट हो रहे हैं। इन शोभा को दूसरी जगह से दिखाती हूँ। ये देखें सुंदर सा जी, ये जब हांस मिल रहा है, 15 मंदिर इधर और 15 मंदिर उधर, तो इधर से ये 15 मंदिर का स्थान तो अपना ये पूरब दिशा में काउंट होगा, और ये जो 15 मंदिर का हांस है ये दक्षिण दिशा में काउंट होगा। इस तरह से ये कोने में आके सभी चबच्चे मिलते हैं। जैसे इस हांस की बात करें तो ये जो एक हांस मिला है उसमें आधा हांस तो पूरब दिशा में और आधा हांस अपने को उत्तर दिशा में दिखाई देगा। इसी तरह से हम अगेन कोण की बात कर रहे हैं, 30 मंदिर का हांस यहाँ पर मिला। एक बार ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये अपने गुर्ज की शोभा, 30 मंदिर अपने इधर ये पूरब दिशा की ओर आ रहे हैं, और 15 मंदिर, सॉरी 15 मंदिर अपने पूरब दिशा की ओर और 15 मंदिर अपने जा रहे हैं दक्षिण दिशा की ओर। तो इस तरह से जो अपना ईशान कोने का गुर्ज है उसके ठीक सामने चबच्चे का एक हांस मिला। ये देखिए मिलान करता हुआ, 15 ये देखिए पूरब दिशा की ओर और 15 ये दक्षिण दिशा की ओर, एक हांस मिलान कर लिया। अब हम माने कि हम धाम रोड से आ रहे हैं तो सीधा हम इस चबच्चे पे भी जा सकते हैं। तो एक हांस ये हो गया, घेर कर जो 15 हांस है ये धाम की दीवार को छोड़कर एक मंदिर की कोट दीवार यानी एक मंदिर की चौड़ी दीवार, क्योंकि हमने चबच्चा बनाना है तो घेर कर उसकी दीवार भी बनानी होगी। तो एक मंदिर की चौड़ी और घेर कर 15 हांस, एक हांस तो यहाँ मिल गया, घेर कर 15 हांस ये दीवार उठी। प्रत्येक हांस अपना 30 मंदिर का, तो गृद हो जाती है, हम 30 को 16 से गुना करेंगे तो 480 मंदिर, घेर कर 480 मंदिर की गृद हो गई। ये अपनी भूमबर ऊंची दीवार उठ गई। अब इस दीवार की जो छत है वही इस चबच्चे की रौंस हुई, और इन चबच्चे में अपना 2 भूम गहरा पानी, एक तो परम धाम की जमीन के नीचे और एक इन भूमबर ऊंचे चबूतरे के। तो ये जल जो शोभा बताई गई है ये बताई गई है 160 मंदिर की, जिसमें एक मंदिर की नोस निकल जाती है तो 158। तो हम इस चीज को इस तरह से लेवे कि काफी विशालता, कितना विशाल है कि 16 पहलों में घूम कर ये चबच्चा रहा है। कोट दीवार, एक मंदिर मोटी दीवार, उस दीवार की रोज की चौड़ाई को फील करें, और उसके भीतर जल है 2 भूम गहरा। अब इस शोभा को खड़े दृश्य से देखते हैं। ये देखें, एक हांस ये रंग महल का गुर्ज है उसके साथ मिलान करता हुआ, और घेर कर 15 हांस रंग महल के चबूतरे को छोड़कर फिरे, एक भूम की, ये देखिए एक मंदिर की मोटी दीवार घेर कर घूमी। अब ये जब दीवार भूमबर ऊंची उठी, इसी दीवार की जो छत है वही इसी 16 पहल, जो 16 हांस का अपना ये जो बुजक चबच्चा आया है उसकी रोंस हुई। तो घेर कर ये रोंस की शोभा, और इसमें जल हो जाएगा 2 भूम गहरा, एक भूम इस चबूतरे के बराबर और एक भूम परम धाम की जमीन के नीचे। यहाँ तक सुंदर सा जी शोभा क्लियर है, तो फिर आगे बढ़े। कि किस तरह से ये 480 मंदिर की ग्रिड का आया है, 160 मंदिर का लंबा चौड़ा है, एक मंदिर की रौंस हो गई, और 158 की लंबाई चौड़ाई में विशाल जल राशि, और इनमें से 5 चबच्चे, और ये चबच्चे रंग महल की चांदनी तक जाते हैं।
मतलब वो शोभा हम देखिए कि रंग महल है, उसके चारों कोनों में विशाल जल के कुंड और उनसे जल के उठते ऊंचे फव्वारे जो चांदनी तक जा रहे हैं। तो इस तरह से ये अपनी सुंदर शोभा हुई। यहां तक की शोभा क्लियर है, तो आगे बढ़े, है ना। अब शोभा देखेंगे, ये तो अपनी हो गई जल रंस, जल रोंस, कोट दीवार के ऊपर जो आई वो शोभा हो गई जल रोंस की, यानी इस कुंड को घेर कर जो रोंस आती है ये शोभा उसकी हो गई। एक हांस रंगमहल की चबूतरे के साथ मिला हुआ है। सुंदर सा जी, एक सेकंड, मेरा एक फोन आ रहा है, मैं एक बार ले लो प्लीज, सॉरी। सॉरी सॉरी। तो हम यहाँ पर थी कि एक मंदिर की अपनी रोंस आई है घेर कर, ये घेर कर रोंस की शोभा हो गई, ये जल की शोभा हो गई। अब ये शोभा इसमें देखेंगे, यहाँ तक की शोभा हमने देखी। अब ये शोभा देखेंगे तीन दिशाओं से चांदी से उतरती सीढ़ियां। ये जो अपना बच्चा आया है, एक हाथ रंगमहल से मिली है, यानी एक दिशा रंगमहल से मिली है, बाकी तीन दिशाओं में चांदों की शोभा आई है, तीन दिशाओं में चांदों की शोभा। ये यूं लंबाई तरफ तो दो मंदिर की चांदी है, चौड़ाई तरफ एक मंदिर की। हम इस शोभा को यूं भी समझ ले कि यहाँ पर एक चांदी की शोभा आई है, उसके दोनों तरफ से सीढ़ियां होती है, तीन दिशा में ऐसी सीढ़ियां, और यहाँ पर सीधी सीढ़ियां उतरी हैं, ये जो दोनों कोने हैं वहां से सीधी सीढ़ियां उतरी हैं। तो इस तरह से ये वनों में सीढ़ियां उतरी और ये साइड से भी सीढ़ियां, इसी तरह से अपनी जल चबूतरे पर भी सीढ़ियां उतरी हैं चारों दिशाओं से। जल चबूतरे पर यानी तीन सीढ़ी नीचे, ये देखिए घेर कर ये जल चबूतरे का निशान, यहाँ पर कठेड़ा लग रहा होगा। तो जल चबूतरे पर उतरकर धनी संग झीलन के आनंद, और ये पांच फव्वारे जो ऊपर चांदनी तक जाते हैं। तो ये शोभा अपनी हुई। अब इस शोभा को जवाहरदास माझी के नक्शे से देखते हैं। हाँ जी सुंदर सा जी, ये देखिए ये अपना ईशान को अगिन कोने का बुर्ज, उसके दोनों तरफ 15-15 मंदिर लेके ये एक हांस मिलता हुआ और घेर कर ये 15 हांस, तीन तरफ तीन तरफ वनों पर उतरती हुई सीढ़ियां कितने अच्छे से यहाँ पर दिखा रखी हैं, तीन दिशा में वनों पर उतरती सीढ़ियां, और ये देखिए दोनों कोनों पर उतरती सीढ़ियां। ये जो कोट दीवार है, इसी कोट दीवार के ऊपर छत हुई, और ये जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां, ये जल चबूतरे का निशान, और ये पांच फव्वारे। यहाँ तक शोभा क्लियर है। अब अपने पास वनों का मिलान रह गया। जय बच्चे की शोभा क्लियर है? कोई सुंदर सा एक बात वर्णन बताई करेगा? थी यहाँ पर एक, हाँ जी दीदी, आवाज नहीं आ आपने रही। एक बात बताई है, यहाँ पर जल चबूतरा है, एक मंदिर का बताया है ना, तीन सीढ़ी नीचे जल चबूतरा है, वो भी नहीं एक एक मंदिर का मंदिर, चौड़ा बताया गया है। दीदी आज आपकी आवाज क्लियर नहीं आ हाँ रही। एक मंदिर, आवाज नहीं आ रही थी मेरी? हाँ अब ठीक लग रही है। ये जो अब तो जल ठीक है। चबूतरा है, ये जो जल चबूतरा है एक मंदिर का चौड़ा और तीन सीढ़ी नीचे। हाँ इसका वर्णन ऐसे बताया जाता है कि ये जो घेर कर कोट दीवार अपनी, सबसे पहले कोट दीवार उठी, अपना ये कुएं की दीवार उठ गई और कुएं में जल आ गया। अब ये जल चबूतरे के लिए बताया जाता है कि ये जो कोट दीवार है इसकी भीतरी तरफ तीन सीढ़ी नीचे जल की गहराई में एक मंदिर का चौड़ा छज्जा निकला, ये छज्जा निकला जल चबूतरा तीन सीढ़ी नीचे। जैसे अपनी एक कोट दीवार है, उसके तीन सीढ़ी नीचे भीतर की तरफ से अंदर अंदर जल की गहराइयों में तीन सीढ़ी नीचे एक मंदिर का चौड़ा छज्जा घेर कर निकला, और छज्जे की भीतरी तरफ यहाँ पर कठेड़ा हो जाएगा। तो ये जो छज्जा है यही जल चबूतरा होगा। खड़ोकली में भी ऐसी शोभा आती है, एक दो जगह ऐसी शोभा आती है कि जो जल चबूतरे के लिए छज्जा निकलता है अंदर से।
ये जो कोट दीवार हुई अपनी, ये भूमबर की ऊंची दीवार है। अभी जल को हम भूल जाएं, ये भूमबर ऊंची दीवार उठी एक मंदिर की चौड़ी और घेर कर 16 पहलों में एक कुएं की बाउंड्री बन गई ना अपने पास। अब इस बाउंड्री में भीतर की तरफ 3 सीढ़ी नीचे एक मंदिर का छज्जा निकला। जैसे हम घर के बाहर की तरफ छज्जे निकालते हैं, ये भीतर की तरफ छज्जा निकला और छज्जे की भीतरी किनार पर कठेड़ा। तो ये जो छज्जा है ये जल में डूबा हुआ 3 सीढ़ी, इसी जल चबूतरे पर ये 3-3 सीढ़ियां उतरी है। क्लियर दिया? हाँ जी सुनीता दी। हाँ जी अनम्यूट हो गए। हाँ जी हाँ जी, मैं दीदी प्रणाम। मैं ये कह रही थी छज्जा दिखाई देगा हमें जल के अंदर? हाँ, ये जल के अंदर डूबा हुआ, ये देखो आपको देख झलकार करेगा ना ये वाला। जैसे हम यहाँ पर है कठेड़े पर, तो ये जल चबूतरे की जमीन अपने को नजर आएगी। जैसे यहाँ महाराज जी ने दिखा रखी है, देखो आप, ये जल में डूबी हुई जमीन है जल चबूतरे की। अच्छा, मतलब ऊपर से बैठने पर दिखाई देगा? हाँ, यहाँ अपन खड़े हैं, अपन इस रोस पर खड़े हैं, यहाँ पर कठेड़े हैं। इन कठेड़ों को पकड़ के अंदर जल की तरफ देखेंगे तो यहाँ तो गहरा जल और यहाँ जल अपने को दिखाई देगा कि 3 सीढ़ी नीचा जल है, मतलब गहराई जल की 3 सीढ़ी है। दीदी सीढ़ियां भी होंगी ना? हाँ, ये देखो ये सीढ़ियां है ना, ये एक मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा, उसके दोनों तरफ से 3-3 सीढ़ियां। ये देखिए चांदे से उतरती सीढ़ियां। ये एक मंदिर का लंबा चौड़ा चांदा चबूतरा बना, इसकी दोनों तरफ से 3-3 सीढ़ियां और इस चबूतरे की भीतरी तरफ कठेड़ा। जब घेर कर ये जल चबूतरे का कठेड़ा आएगा तब इसी का कठेड़ा भी आ जाएगा। कुसुम दी, आप भी ने हाथ खड़ा किया था ना? कुसुम दी किया अनम्यूट उनको? कुसुम दी ने भी हाथ हैंड रेज किया था। हाँ जी आप, हाँ जी एक मिनट। हाँ जी, हाँ जी आ जाओ कुसुम दीदी। प्रणाम दीदी। दीदी मेरे को प्रणाम। क्लियर हो गया, वो उन्होंने सुनीता जी ने पूछा ना, उसी से हो अच्छा। गया। अभी दोनों साइड अच्छा। कठेड़ा है, हम्म जल चबूतरे के भीतरी साइड पर भी और बाहरी साइड पर भी कठेड़ा है। हम्म। वो उन्होंने पूछा ना, उससे क्लियर हो गया था, इसलिए मैंने नीचे कर ये दिया देखो, था। ये जो रोस है अपनी, ये जो जल हाँ रोस जी, हो गई या पाल गए अपनी, इसका हाँ जल जी, तरफ भी कठेड़ा होगा, इधर वनों तरफ भी होगा, क्योंकि हम जमीन से भूमभर ऊंचाई पर है। तो इधर वनों ठीक तरफ है। भी कठेड़ा होगा और जल तरफ भी कठेड़ा है। प्लस ये जो 3 सीढ़ी नीचे जल चबूतरा है, इसका भी जल में कठेड़ा है, लेकिन ये कठेड़ा जल के लेवल में है, मतलब जल में से झलकार करेगा। ये जो ठीक, जल चबूतरे का कठेड़ा है ये जल के लेवल में, यानी 3 सीढ़ी ऊंचाई है। मतलब 3 कठेड़े हो गए ना वैसे तो। 3 कठेड़े हो गए। हाँ। हाँ जी, अब शोभा देखते हैं कि ये जो चैबच्चा आया है इसको घेर के 2 मंदिर की रोस आई है। अब वनों ने कैसे मिलान किया इस चैबच्चे पे, वो शोभा देखते हैं। रंगमहल की पूर्व दिशा में चबूतरे के साथ तले लगती हुई 2 मंदिर की चौड़ी रोस आई है। ये रोस देखो चैबच्चे को घेर कर भी गई है, ये जो हल्की सी रेड कलर में है। अब इस रोस के दोनों तरफ वृक्षों की शोभाई है। ये देखिए दोनों तरफ वृक्षों की शोभाई है। एक वृक्ष जैसे हमने रंगमहल की पूर्व दिशा में देखे थे कि बिल्कुल चबूतरे की पिठोर के साथ लगते हुए, ठीक ऐसे ही वृक्षों की हारे बिल्कुल चबूतरे की पिठोर से लगती हुई, यानी बिल्कुल इस तरह से लगे हुए हैं कि वो चबूतरे की ही शोभा नजर आ रहे हैं, कि वो जब थम उठेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो चबूतरे के पिलर है। इस तरह से बिल्कुल चबूतरे की पिठोर के साथ लगते थम। अब वनों ने मिलान कैसे किया उस शोभा को देखते हैं। इन शोभा को यहां से देखते हैं, फिर दूसरे नक्शों से भी देखते हैं, एक बार पहले यहां से देखते हैं। ये देखिए रंगमहल को घेरती हुई 2 मंदिर की रोस और ये चबच्चे को घेर के भी घूमी है। तो हमने शोभा देखी थी कि ये अपना है अमृतवन। अमृतवन, इसके उत्तर दिशा में यहाँ है अनार और इधर है अपना जाम्बूवन। यहाँ पे जाम्बूवन की शोभा है और यहाँ नारंगी वन की शोभा है। इन शोभा को मैं लिख भी देती हूँ।
ये जाम्बू वन हुआ अपना। ये अपना नारंगी वन हुआ। तो हम देखेंगे कि इस चबूतरे की एक सीढ़ी यहाँ पर आई है, 3 सीढ़ी आई ना तीनों दिशाओं में, एक दिशा में तो यहाँ सीढ़ी आ गई, एक सीढ़ी इस जगह आई है, एक यहाँ पर आई है और एक यहाँ पर आई है। उस सीढ़ियों का भी निशान दे देती हूँ। जैसे एक सीढ़ी ये हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई। तो ये जो जाम्बू वन है उसने इस सीढ़ी तक अपना छतरी मंडल डाला है, मतलब इतनी जगह में घेर कर जाम्बू वन ने अपनी छतरी डाली है। जाम्बू वन ने ये देखिए इस तरह से लगभग आधे हिस्से तक जाम्बू वन के वनों ने छतरी मंडल डाला है। फिर एक हिस्से पर छतरी मंडल डालेगा नारंगी वन और एक हिस्से में अपना इधर जो बट पीपल की चौकी आई है, एक हिस्से में बट पीपल की चौकी, इसमें छतरी मंडल डालेगी। तो हम इस तरह से शोभा देखें, अगर अपने दिमाग में ये पिक्चर क्लियर है कि यहाँ पे इस चबच्चे को कौन कौन से मन लग रहे हैं, तो हम देखेंगे इधर अपना हो गया अमृत, अमृत के उत्तर में जाम्बूवन। तो एक तो जाम्बूवन लग रहा है, मूलतः जाम्बूवन लग रहा है अपने को इस चबच्चे को। जाम्बू के बाद नारंगी है तो नारंगी वन भी इस चबच्चे को लग रहा है, और इधर से अपनी जो बट पीपल की चौकी है वो भी इसको लग रही है। अब इन शोभा को खड़े दृश्य से देखते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये देखो महाराज जी ने भी वर्णन किया, ये जाम्बू वन इस सीढ़ी तक और इस सीढ़ी तक भी जाम्बू वन, यानी आधे हिस्से तक तो जाम्बू वन की छतरी आएगी। फिर 1/4 हिस्से में, यानी दो हिस्सों में जाम्बू वन की छतरी आ गई, एक हिस्से में नारंगी वन आ गया और एक हिस्से में अपनी बट पीपल की चौकी आ गई। इन शोभा को खड़े दृश्य से देखते हैं। ये देखिए सुंदर साथ जी, अमृतवन, अमृतवन के उत्तर में जाम्बू, जाम्बू ने इनके दो हिस्सों में, जो 4 हिस्से चबच्चे के हैं, 2 हिस्सों में जाम्बू वन की छतरी आई, एक हिस्से में नारंगी वन की और पीछे से बट पीपल की चौकी की। तो इस तरह से छतरी मंडल आते हैं। वो शोभा देखते हैं कैसे, तो शोभा देखेंगे हाँ जी सुंदर साथ जी, यहाँ देखते हैं। देखिए जब जाम्बू वन और नारंगी वन इन दोनों की छतरी एक समान आएगी, इसमें देखिए बिल्कुल पिठोर के साथ लगते वृक्ष आए हैं, बिल्कुल पिठोर के साथ। तो ये जो पिठोर वाले वृक्ष हैं, ये जब चबूतरे की तरफ उठेंगे तब सीधा एक मंदिर तना ले जाएंगे, लेकिन उनका पीछे यहाँ से मिलान तो अपना 75 हाथ के बाद ही हो जाएगा। 75 हाथ के बाद डालियां बढ़ती हैं, तो 75 हाथ के बाद ये दूसरी हर वृक्ष से तो मिलान कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे जब रंग महल की इधर 16 हाथ चबच्चे की तरफ बढ़ेंगे तो एक मंदिर ये सीधी ऊंचाई ले लेंगे। उसके बाद 22 हाथ की ऊंचाई लेंगे, जैसे हमने पूर्व दिशा में मिलान देखा था। 22 हाथ की ऊंचाई लेकर इन रोंस के ऊपर 22 हाथ ऊंचा छतरी मंडल होगा और वो छतरी मंडल जल चबूतरे तक आएगा। और ये छतरी मंडल आगे बढ़कर ये जो अपने जरोखे आए हैं, इन जरोखों से भी मिलान करेगा, क्योंकि जाम्बू वन ने 122 हाथ की ऊंचाई पर मिलान किया है। तो जाम्बू वन का पहला मिलान जो रंगमहल के साथ हुआ है और ये जो चबच्चे पे हुआ है, उसमें आने जाने का बिल्कुल इसी तरह से रास्ता होगा। शोभा देखी थी ना कि यहाँ से जाम्बू वन के वृक्ष रंगमहल की तरफ 100 हाथ सीधा उठते हैं, फिर 22 हाथ की ऊंचाई लेके इन जरोखों की सूज से मिलान कर लेते हैं। ठीक इसी तरह से ये वृक्ष भी 122 हाथ की ऊंचाई लेके एक तो पहली छत डालेंगे इन रोज के ऊपर 22 हाथ ऊंची, प्लस ये रंग महल के मंदिरों से भी जरोखों के साथ मिलान कर लेंगे। तो इस तरह से पहला छतरी मंडल जाम्बू वन के हाथ में और नारंगी वन के हाथ पे, और दूसरा छतरी मंडल उससे 78 हाथ ऊंचाई पे जैसे रंग महल का आया था। और बट पीपल की चौकी का देखेंगे, बट पीपल की चौकी का वृक्ष लगभग 50 मंदिर की दूरी पर है। वो अपनी डालियां आगे लेगा, 22 हाथ की ऊंचाई लेकर यहाँ पे 22 हाथ ऊंचाई छतरी मंडल करेगा, बाकी छतरी मंडल से मिलान करता हुआ।
दूसरा छतरी मंडल 78 हाथ ऊंचाई पर। अब ये जो जाम्बू वन और नारंगी वन 2 भूम तीसरी चांदनी के रह गए, लेकिन बट पीपल की चौकी 4 भूम की है, तो ऊपरा ऊपर 2 छतरी भूम और होंगे तीसरी चौथी चांदनी पर भी, लेकिन वो सिर्फ बट पीपल की चौकी का छतरी मंडल होगा। तो ऐसे 4 छतरी मंडल अपने को इस चबच्चे के दिखाई देंगे। सुंदर सा जी, शोभा क्लियर हुई कि हम इन रोज पर खड़े हैं, तो पहला वनों का शीतल छाया अपनी 22 हाथ ऊंचाई पे है, दूसरी शीतल छाया उससे 78 हाथ ऊंचाई पर, फिर 100 हाथ की ऊंचाई पर। ऐसे वनों के 4 छतरी मंडल यानी 4 छतें कहें, अगर सीधी भाषा में अपन कहते हैं कि 4 छतें इस जल चबूतरे तक आई हैं। जल तरफ कठेड़ा होगा उनपे, और जो 2 एक्स्ट्रा बनी है बट पीपल की चौकी की, उनके यहाँ बाहर वनों की तरफ भी कठेड़ा होगा, क्योंकि आगे की तरफ बट पीपल की चौकी नहीं है। यहाँ तो दूसरी भूमि में जब छत पड़ी तो बाहर की तरफ चांदनी था तो दौड़ के जा सकते हैं, लेकिन बट पीपल की चौकी ने अपनी हद के अतिरिक्त जो 2 भूम और छतरी करी, उनके दोनों तरफ कठेड़ा होगा। हाँ जी सिंह साहब। हाँ प्रणाम जी। प्रणाम जी। जो वट पीपल के 4 बॉम्ब जाएंगे वो तो सिर्फ एक ही हिस्से में जाएंगे ना? नहीं, एक हिस्से में देखो सुंदर नहीं लगेगा, दिल में ऐसे भाव आते हैं कि वो जो एक हिस्से में तो करेगा ही, लेकिन उन समय उनकी डालियां पूरी गुलाई में घेर कर चारों तरफ छतरी डाल देंगी। बीच के जल को छोड़ के चारों तरफ घूम के जाएंगे। चारों तरफ, जैसे ये देखो, ये मैं एक बार निशान लगाती हूँ, देखो ये हिस्सा तो बट पीपल की चौकी का है ही, हाँ जी हाँ जी। ये हिस्सा तो है ही, लेकिन जो ऊपर की 2 भूमि है उसका जैसे कहते हैं ना स्पेशल कृपा करके, जैसे महाराज जी के उसमें बोले कहे, एक सेकेंड, ये देखो इस वक्त इस जगह भी आके वो अपनी छत्तियां अपनी डालियां बढ़ाकर इन तीनों तरफ, मतलब पूरा एक गोलाई में पूरा छत आ जाएगी। लेकिन अब इस छत की जो एक्स्ट्रा छत आई है ना, उसकी जल तरफ भी कठेड़ा होगा, वन तरफ भी कठेड़ा होगा, क्योंकि इधर बट पीपल की चौकी नहीं है ना, तो इधर भी हाँ जी फूलों का कठेड़ा होगा। ऐसे 2 छतरी मंडल ऊपर ऊपर और आएंगे। ठीक, प्रणाम। प्रणाम जी। सुंदर सा जी, शोभा क्लियर हुई? कोई क्वेश्चन से क्लियर होगा ना कि कैसे अपन नई जो चीज नहीं समझ पा रही मैं बताऊं? हाँ जी कुसुम दीदी। दीदी जो बट पीपल की चौकी से है वो तो दूसरी भूमि से मिलान करेगा ना, क्योंकि पहली तो जमीन तक हो गई और हमारा ये चबूतरा एक भूमि ऊंचा है। नहीं, बट पीपल की चौकी की छतरी है, वो पहली छतरी तो 122 हाथ की ऊंचाई पे ही आएगी बाकियों से मिलान करती हुई। अच्छा 22 सीढ़ियां बना लेगा ना वृक्ष। ठीक है। वृक्ष अपनी जगह से आया और इन चबच्चे पे ऊपर आने से पहले उसने 22 सीढ़ियां ले ली, 22 सीढ़ियां लेकर जब यहाँ पर आया तो दाएं बाएं के वनों से मिलान कर लिया, फिर दूसरी भूमि भी मिलान करते हुए आ गई, तीसरी चौथी भूमि उन्होंने अपनी पूरी डाली। नाम जी आंटी। प्रणाम जी। आंटी ये बट पीपल की चौकी के भी वृक्ष आए हैं और जाम्बूवन के भी आए हैं इस ये साइड। जाम्बू वन के लग रहे हैं ना, ये बिल्कुल साथ में, ये जाम्बू वन के हैं। अभी हमने एक बार, मैं दक्षा दूसरा दिखाती हूँ आपको, ये देखो इस नक्शे से देखो, ये तो हो गया अपना अमृत वन, ये जाम्बू वन लग रहा है, इधर लिबोई वन लग रहा है, थोड़ा सा ये नक्शे बड़े हैं, जाम्बू लिबोई दोनों, और इधर से ये बट पीपल की चौकी का वृक्ष देखो पहला इससे काफी दूरी पे है, लगभग 50 मंदिर की दूरी पर। तो ये यहाँ से अपना छतरी मंडल बढ़ा के अपनी छाया लेके जब यहाँ पर आएगा, ये देखो इस जगह ये वृक्ष आगे बढ़ेगा और इस नहर के ऊपर 22 सीढ़ियां लेगा और इसके ऊपर छतरी करेगा। और बाकी वृक्ष तो बिल्कुल पिठोर के साथ लगते आए हैं। और ये देखो चांदे से उतरती सीढ़ियां भी दिखा रखी हैं और ये कोने वाली सीधी सीढ़ियां भी इसमें दिखा रखी है। हाँ जी। नाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर सर जी, शोभा क्लियर है? हाँ जी। सुनीता दी, आप सुनीता दी?
हाँ जी दीदी। हाँ, एक बार वर्णन आप करोगे? नहीं दीदी, मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझे अभी पूरा खुद ही क्लियर नहीं हो रहा। मैं दोबारा वर्णन करूँ फिर इसे ना, इस हिसाब से मैं एक बार रिवाइज करती हूँ सुंदर साथ जी पूरी शोभा को। सुंदर साथ जी, हम अपने आप को सबसे पहले रंग महल के अगिन कोने पे महसूस करें। रंग महल का अगिन कोना, जहां पर ये अगिन कोने का अपना बुर्ज आया है, इस बुर्ज पे अपन खड़े हैं। तो इस बुर्ज के ठीक सामने देखेंगे 16 हांस के चबच्चे का एक हांस मिलता हुआ आया है। तो यहाँ पर अपने पास जगह हो जाएगी 2 मंदिर की तो चौड़ी और 30 मंदिर की लंबी। अब इनसे हम आ जाएंगे इन 16 हांस के इन जलरोस पर। तो यहाँ देखेंगे घेर कर 15 हांस में, 15 पहलों में कहे, 15 हांस में कहे, घेर कर 15 पहलों में भूम पर ऊंची दीवार उठी। कोट दीवार यानी एक मंदिर की चौड़ी, इसको कहा जाता है कोट दीवार। एक मंदिर की चौड़ी दीवार घेर कर उठी। ये दीवार भूम पर ऊंचाई पे उठी तो दीवार की छत ही इस जल की, इस कुंड की रोस हुई। ये छत ही रोस हुई, यानी घेर कर, जो अपन कहते हैं एक स्थान आता है जल को घेर कर, वो रोस हुई। तो ये गृद हम कहेंगे, देखेंगे 16 हांस है, प्रत्येक हांस 30 मंदिर का है। तो गिनती आराम से निकल आती है कि 16 को 30 से मल्टीप्लाई करें तो 480 मंदिर की गृद हो गई। और ये जो चैबच्चा है ये आया है 160 मंदिर का लंबा चौड़ा। और इस शोभा का वर्णन जैसे पहले भी हुआ कि रंग महल 2000 मंदिर का लंबा चौड़ा चौरस जगह है। रंग महल गोलाई में आया है, तो रंग महल के स्थान पर ही ये 16 हांस के चबच्चे आए हैं चारों कोनों के। तो ये अपना हुआ 160 मंदिर का लंबा चौड़ा, जिसमें एक मंदिर की तो घेर कर ये जल रोस आ गई। जब एक मंदिर चारों तरफ से निकल जाएगा तो 160 में से 2 माइनस कर ले, 158 में अपना जल हो गया। इन शोभा को खड़े दृश्य से भी देखते हैं। ये देखिए सुंदर सा जी, भूमबर ऊंची दीवार, एक मंदिर की चौड़ी, वो छती इसकी रोस हुई। और यहाँ पर 158 में जल की शोभा हुई। वनों में उतरती सीढ़ियां देखी चांदों के द्वारा, जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां देखी। और एक हांस रंग महल से बिल्कुल मिलान किया हुआ, और इनसे उठते 5-5 फव्वारे। और एक शोभा इसमें और बताई गई है। अच्छा, ये जो भूम पर ऊंची दीवार उठी, इन दीवार के भीती तरफ जल तरफ 3 सीढ़ी नीचे एक मंदिर का चौड़ा और घेर कर लंबाई में एक छज्जा आया। छज्जे की भीतरी किनार पर कठेड़ा हो गया, वो 3 हाथ ऊंचा है तो जल के लेवल में ही। तो ये अपने को 3 सीढ़ी नीचे जल में झलकता हुआ जल चबूतरा। इन जल चबूतरे पर चारों दिशाओं में एक मंदिर के लंबे चौड़े चबूतरे लगे। चबूतरों के दोनों तरफ से 3-3 सीढ़ियां। तो हम इन रोस पर हैं, इन चबूतरे पर आए, 3 सीढ़ी उतरकर इन जल चबूतरे पर धनी से झीलना करें। तो ऐसे चारों तरफ जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां, बाकी जगह घेर कर जल तरफ सुंदर कठेड़ा। घेर कर ये एक मंदिर की रोस हो गई। वन तरफ भी कठेड़े की शोभा हो गई। वनों तरफ चबूतरे चांदी से उतरती सीढ़ियां 3 दिशा में। और यहाँ पर देखेंगे सीधी सीढ़ियां, जहां पर रंग महल और चैबच्चा मिलान कर रहा है, उसके दोनों तरफ सीधी सीढ़ियां अपने को उतरती हुई मिलेंगी। और वनों का मिलान 3 हिस्से में तो होता है 7 वन का मिलान, जो 2 भूम तीसरी चांदी रहती है। एक हिस्से में बट पीपल की चौकी मिलान करती है, जो भूम दर भूम 4 भूम तक छतरी मंडल डालती है। उन शोभा को फील करने की कोशिश करें कि हम इस जल रोस पर, जो ये विशाल जल को घेर कर रोस आई है, इस रोस पर खुद को देखिए। सबसे पहले इस रोस की शोभा की कितनी विशालता लिए ये रोस है। 100 हाथ की चौड़ाई में विशालता लिए रोस। जल तरफ सुंदर कठेड़े, वन तरफ सुंदर कठेड़े। और हम नजर ऊपर करेंगे तो अपने 22 हाथ ऊपर फूलों, पत्तियों, फलों ने मिलकर एक रंग बिरंगा शीतल चंद्रमा, शीतल छत कहे, वो छत आगे बढ़कर इन जल चबूतरे तक छाया दे रही है। इन जल चबूतरे तक अपनी छाया दे रही है।
ऐसे भूम दर भूम 4 छतें आएंगी। जैसे हम यहाँ खड़े हैं तो सामने वाली चारों छतें अपने को भूम दर भूम नजर आएंगी और जल तरफ उनके फूलों के कठेड़े नजर आएंगे। और ये जो जल है, ये पांच जो फव्वारे हैं जल के, ये इतने ऊंचे ऊंचाई तक जाते हैं कि ये रंग महल की चांदनी को जाके, यानी उस लेवल को जाके स्पर्श करते हैं। तो इस तरह से ये अपने 16 हाथ चबच्चे की शोभा हुई। हाँ जी सुंदर सा जी, अब क्लियर है? हाँ जी दीदी। सुंदर सा जी, कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज रेज करें, तभी समझ में आएगा कि किस जगह की शोभा मैं नहीं बता पाई। दीदी बट पीपल की जो चौक की तरफ वाला मिलान दोबारा बताइए। हाँ जी ठीक, अभी बताती हूँ। यहाँ से देखते हैं इस मिलान को। ये अपना हो गया 16 पहल का चबच्चा और ये बट पीपल की चौकी का पहला वृक्ष। तो ये लगभग, हम ज्यादा गिनती में नहीं पड़े, पर लगभग 50 मंदिर की दूरी पर ये वृक्ष है। इन चबच्चे की किनार से ये वृक्ष अपना है 50 मंदिर की दूरी पर। तो ये वृक्ष जैसे 75 हाथ ऊपर उठता है, फिर 25 हाथ में डालियां बनाता है, और जब ऊपर एक छत हो जाती है तो ये जो छत है, ये छत यहाँ तक आ जाएगी, इन नहरों तक। ये छत यहाँ तक आ गई। इस नहर के ऊपर ये छत 22 सीढ़ियां लेगी। ये जो छत, एकल छत आई है, ये 22 सीढ़ियां लेके अपनी ऊंचाई लेगी। फिर वो छत आके जल चबूतरे तक छाया करेगी, और ये छत जाके रंग महल के, एक सेकंड में निशान लगा रही हूँ, ये जो छत है 22 हाथ ऊंचाई पे जाके रंग महल की, ये जो अपने झरोखों की सूत की दीवार है, उस दीवार से भी मिलान करेगी। और इधर ये छतरी मंडल जल चबूतरे तक तो आएगा ही, ऐसी शोभा आएगी। देखो 75 हाथ तना उठा, 25 हाथ में डालियां बढ़ी, ये देखो मेहराब बन के ऊपर एक छत हो गई, ये छत आ गई। पहले तो ये मान ले हम, ये छत आ गई। अब इस छत ने जब इधर चबच्चे पे आना है तो ये भूम दर भूम ऊंची 22 सीढ़ियां लेगा। 22 सीढ़ी ऊंचाई लेके फिर वहां से एक छतरी मंडल आएगा जो जल चबूतरे तक आएगा। जल चबूतरे तक आएगा, प्लस ये जो 22 हाथ ऊंचाई पे अपने झरोखे हैं, उन झरोखों से भी मिलान करेगा। इस तरह से इसका छतरी मंडल आएगा। ये इसकी पहली छत हुई ना? ये पहली छत जो रंगमहल की 22 हाथ ऊंचाई पे पहली दूसरी छत है ना। दूसरी दूसरी 78 हाथ ऊंचाई पे, 78 हाथ ऊंचाई पे। और फिर तीसरी चौथी? तीसरी चौथी 100 हाथ की ऊंचाई पे। दूसरी देखो 78 हाथ की ऊंचाई पे, तीसरी चौथी 100 हाथ की ऊंचाई पे आएगी। क्योंकि पहली 78 हाथ की इसलिए क्योंकि इस वृक्ष ने पहले ही 122 हाथ ले लिए, और हाँ जी। दूसरी भूमि में अपने 78 हाथ रहेंगे, तो ये लेवल अब पीछे से बराबर हो जाएगा। ऐसे ही हमने देखा था ना, इन वनों की शोभा भी तो ऐसे देखी थी कि पहली छत 122 पे और दूसरी 78 हाथ पे आई थी। हाँ। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। अगर जल चबूतरे पे भी कठेड़ा है तो फिर जल के अंदर जाने का कौन सा स्थान हुआ? हाँ, जल के अंदर, यहाँ जैसे कहते हैं ना, यहाँ के हिसाब से शोभा बताई गई है, क्योंकि ये जल जो है बहुत गहरा है, 2 भूम गहरा है। तो झीलन की लीला 3 सीढ़ी ऊपर जल चबूतरे पे ही बताई गई है। तो इसलिए वो एक मंदिर का चौड़ा जो छज्जा दे दिया जल चबूतरा, उसी पे झीलना करना है, क्योंकि आगे जल बहुत गहरा है। खड़ोकली में भी ऐसी शोभा आती है, क्योंकि 3 भूम गहरा जल है, तो वहां भी ऐसी शोभा आती है। हाँ जी। हाँ जी। और ये जो फव्वारे हैं, ये इतने ऊंचे उछलते हैं कि चांदनी को जाके स्पर्श करते हैं। ये चांदनी की जो गुमटियां आती है ना, इस ऊंचाई तक ये फव्वारे जाते हैं। एक बार स्वर्णा आंटी से बात हुई थी कि हम वर्णन कर जाते हैं 16 पहल के चबच्चे, लेकिन उस विशालता को दिल में नहीं लाते कि कितना विशाल होगा। कि एक कह रही थी 16 हाथ चबच्चे में पूरा ब्रह्मांड, पूरा विश्व समा जाए, इतनी विशालता इसकी है। तो उस हिसाब से रंग महल की विशालता सोचे हम। तो ठीक है धनी, जितनी विशालता लेके आए हम कम से कम उतनी तो बनाए।
जितनी विशालता दिल में आते आती है। विशालता आते दीदी शरीर कांप जाता है। दीदी वो धीरे धीरे एकदम से नहीं आएगी, मतलब हम जैसे इस जगह पे खड़े हैं, एक बार मैं महाराज जी का नक्शा निकालती हूँ। जैसे हम दीदी सबसे इस पहले तरह इस से तो रोज पर खड़े हैं, इस तरह से तो जाम्बू और नारंगी की तो 2 छतें हो गई ना, इधर इस साइड से 2 छतें, यहाँ जाम्बू नारंगी की 2 छतें, बट पीपल की 4 बट पीपल की 4 आएंगी हैं। 4 आएंगी, हाँ इसकी 4 ठीक आएंगी। ठीक है। जैसे सबसे पहले हम इस जगह अपने आप को महसूस करें, तो ये जो एक मंदिर की रोस है उस विशालता को लेके आए, एटलीस्ट उतनी तो ले आए जो हमने जितनी बड़ी सबसे बड़ी बड़ी हाईवे सड़क कोई देखी है, मार्ग कोई देखा है, उतनी चौड़ाई तो हम लेके आए इसकी। फिर ये सीढ़ियां, तो ये चौक इतना बड़ा होना चाहिए कि एक साथ 12,000 सखियां इन सीढ़ियों पे आई हैं, तो उनके लिए जगह और दोनों तरफ से उतरती सीढ़ियां हैं। तो धीरे धीरे एक एक जगह खड़े होंगे तो धनी अपने आप विशालता धीरे धीरे दिल में लाते हैं। एक एक स्टेप पे खुद को जाके खड़ा होना, जैसे यहाँ पे हम कठेड़ों से लगकर खड़े हैं, तो ये जल चबूतरा अपने को कैसे झलकता हुआ नजर आ रहा है। जल चबूतरे का जो छज्जा, हमने कह दिया कि छज्जा निकला, लेकिन उस छज्जे की जमीन भी कितनी नूरी रंगों नगों से ऐसे अपनी झिलमिला रही होगी इसमें। अगर सफेद रंग भी लेते हैं तो वो सफेद रंग कैसे इस जल में झिलमिला रहा होगा। तो एक एक शोभा को ऐसे दिल में बिठाना है। अब जैसे यहाँ खड़े हैं, सामने वाले जो वनों की 4 छतरियां हैं एक के ऊपर एक, वो चारों छतरियां यहाँ से अपने को, यहाँ तो अपने को सिर्फ अपने ऊपर वाली छत नजर आएगी, लेकिन सामने वाली अपने को चारों छतें वनों की नजर आएंगी। कैसे फूलों की, फल फूलों से लदी 4 छतें अपने को ऊपर ऊपर, उनके कठेड़े, उन छतों में आके हम घूम सकते हैं आराम से धनी संग, क्योंकि वहां तो एक पत्ता भी धनी का आत्म स्वरूप है, तो उन फूलों की छतों पे भी हम धनी संग रमन कर सकते हैं। अर्शिता क्या पूछ रही है? हाँ जी अर्शिता, हाँ जी। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। दीदी यदि हम बट पीपल की चौकी की तरफ खड़े हैं, कई रॉस पर खड़े हैं, कोट दीवार की रॉस के ऊपर, तो हमें फिर नारंगी वन के 2 छतरी मंडन दिखाई देंगे या 4 छतरी मंडन दिखाई देंगे? फिर नारंगी वन के तो 2 ही दिखाई देंगे, लेकिन ऊपर ऊपर अपने को 2 भूम और नजर आएंगी, वो बट पीपल की होगी। पर दीदी बनेंगे तो फिर 4 छतरी मंडन ना, शोभा तो सिमेट्री में 4 की आएगी या 2 की आएगी? 4 की आएगी शोभा, लेकिन 4 की। 2 भूम तक इस हिस्से में 3 हिस्सों में जाम्बू और नारंगी डालेंगे, बट पीपल की चौकी सिर्फ अपने हिस्से में डालेगी। लेकिन जो 2 भूम ऊपर आएगी तब बट पीपल की चौकी अपनी मेहर करके चारों तरफ छत डालेगी। और दीदी सपोज हम, हाँ जी, और सपोज हम रन मान के जरूरतों से ये नजारे को देखते हैं, तब तो हमें 4 भूम चारों तरफ घूम के नजर आएंगी ना, कि 4 छतें डली। चारों तरफ घूम के छतरी मंडल नजर आएंगे, लेकिन ये छतरी मंडल जाम्बू और नारंगी के नहीं है, तो इधर से मिलान किया हुआ नहीं होगा, इधर अपने को कठेड़ा मिलेगा। वही मैं शोभा बार बार बता रही हूँ ना कि दूसरी और तीसरी और चौथी जब छत डलेगी, ये जो हिस्सा है तब तो अपना इधर सीधा अपन बट पीपल की चौकी में चले जाएंगे, यहाँ कठेड़े की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ तीन तरफ अपने को वन बाहर की तरफ कठेड़ा मिलेगा, क्योंकि आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है अब, क्योंकि वन तो एक नीचे रह गए ना, 2 गुम तीसरी चांदनी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो इसका ये, हाँ हाँ जी, पर छतें 4 हो जाएंगी, मतलब घूम के हमें छतरी मंडन छतें 4 नजर आएंगी। यदि रन मोहन के जो रोठों से हम देखते हैं तो हमें 4 छतरी मंडन नजर आएगा। 4 छतरी मंडल, 4 छतें नजर आएगी। ठीक है दीदी, क्लियर हो गया। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी रुद्र। दीदी आपने कहा ये शोभा इतनी विशाल है, तो हम कितने विशाल होंगे वहां पर? सच में हम बहुत विशाल होंगे, क्योंकि हम कितने, मतलब कहते हैं ना कि 12,000 सखियां, माणिक पहाड़ की बात करें, 12,000 हिंडोले, और सभी में 12,000 सखियां धनी संग झूल रही हैं, तो हम बहुत है वहां पर। उस एक दिली से देखे ना तो हम बहुत सारे हैं वहां पर। हाँ जी सुंदर साथ जी। हाँ जी दीदी, तो टाइम नहीं होगा दीदी? हाँ जयकारा लगवाती हूँ बस। हाँ जी सुंदर साथ जी, मिलके जयकारा लगाते हैं।
पहले स्क्रीन हटाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सब सुंदर साथ की जय।